बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप लोग सब। उम्मीद करती हूँ सब ठीक होंगे। मैं भी अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल ठीक हूँ। तो ये देखिए, आज ये ग्रीन कढ़ाई बोले से वाइट कढ़ाई बोले हैं, ग्रीन कढ़ाई होती है। वैसे ये मेरे मियाँ ने बनाई थी और इतनी कोई लजीज़ बनाई थी, क्योंकि मैंने उनसे कहा था कि भाई आज सैटरडे का दिन है, आप कढ़ाई बनाएं। तो उन्होंने कहा ठीक है। पर अगर मैं आपसे आगे शेयर करूँगी उन्होंने तो क्या बनाई, सब कुछ तो मैंने ही करके दिया। तो यहाँ बस आज हमारी मेड नहीं आई थी और किचन वगैरह बहुत फैला हुआ था, क्योंकि ज़ाहिर है रात में वैसे तो मेरी सास सब बेचारी साफ़ करके सोती हैं, लेकिन ये है कि जब मेड नहीं आ रही होती, अगर पता हो जाता है पहले ही कि नहीं आएगी तो हम जो है वो ख़ुद ही साफ़ कर लें। मगर फिर मैंने उसको फ़ोन किया तो उसके अब्बू ने उठाया, उसने बोला आज वो नहीं आएगी, सैटरडे का दिन था और पाकिस्तान इंडिया का मैच था। तो मैंने कहा चलें ठीक है, और मेरे मियाँ भी घर पर थे, तो मैंने कहा कि भाई आप आज कढ़ाई बनाएंगे। तो उन्होंने कहा कि अच्छा, और वैसे भी आपको पता है पाकिस्तान इंडिया इतना बुरा, पाकिस्तान हारा है, तो वैसे ही सबका मूड ऑफ हो गया था। तो खैर बस मैं यहाँ सफाई वगैरह कर रही थी, किचन फैला हुआ था, क्योंकि मुझे बेबी डूडू की फीडर्स को धो के फ़ौरन बॉयल करना होता है। वैसे तो मेरी जब हाउस हेल्प होती है तो वो कर देती है, मगर ये है कि आज वो नहीं थी, और तो मैंने कहा आज मैं कर देती हूँ। और फिर उसके बाद मैंने ये सब सफाई वगैरह करके, और आप यकीन करें कि मैंने इनको बोला था कि आप कढ़ाई बनाएंगे, लेकिन उसमें जितना कुछ था हरा मसाला सारा मैंने पीसा था, जिसमें पुदीना नहीं था, लेकिन हरा धनिया, हरी मिर्चें और सारी चीज़ें मैंने जो है ना वो पीसी थी। बहरहाल यहाँ पर जो है ना, ये देखिए किचन पूरा साफ़ हो गया था, बस नीचे से थोड़ा रहता था। और ये मैंने चिकन निकाल ली थी ताकि थोड़ी सी जो है ना वो हो जाए, कल रात में लेकर आए थे, और ये सब साफ़ हो गया था। यहाँ हमारी थोड़े से जो है ना वो अनियंस रखे हुए हैं, बाकी पूरा किचन साफ़ हो गया था। मैंने एक उसमें जो है बेबी डूडू की फीडर्स बॉयल करने रख दी थी, और एक जो है ना जगह है बेबी डूडू का मैंने सूजी गर्म करने रख दी थी कि भाई सूजी हो जाएगी। बल्कि नीचे दलिया मैंने चढ़ाया था, ऐसी कुछ हुआ था। बहरहाल हाँ, दलिया चढ़ाया था, क्योंकि मैंने ये इसमें फ़िलअप कर दिया था, रीफ़िल कर दिया था। और ये माई टाइप स्टोर से जो पेंट्री बॉक्सेस आए हैं ना, ये बहुत अच्छे हैं, बहुत अच्छे हैं। और जो थोड़ा बहुत बचा हुआ था वो फिर मैंने डाल के और फिर बेबी डूडू का खाना तैयार करना शुरू कर दिया था। और यहाँ देखिए मैं सारी सब्ज़ियाँ काट रही हूँ, जिसमें लहसुन अदरक हो गए, और हरी मिर्चें, हरा धनिया, मेरे पास हरी प्याज थी वो भी मैंने काट के डाल दी थी, और मेरे पास थोड़ी शिमला मिर्च थी वो भी डाल दी थी, कि मैंने कहा चलें टेस्ट इनहेंस हो जाएगा। फिर ये आ गए थे मेरे मियाँ साहब, और मैंने यहाँ पर जाना, क्योंकि बहुत लंबी वीडियो हो गई थी, मैंने कहा इतनी लंबी वीडियो कौन देखेगा, मतलब तो जो है ना वो उनकी यहाँ पर वॉइस रिकॉर्ड्स भी हैं, वॉइस भी है जो वो बोल रहे थे, लेकिन मैंने कहा कि इतनी लंबी लंबी बातें कैसे होंगी ना, तो इसलिए फिर मैंने जो है ना वॉइस ओवर ही कर दिया। और फिर उसके बाद मैंने इनको कहा सबसे पहले आप 1.5 चम्मच जो है ना, 1.5 से 2 चम्मच तेल का डालें, क्योंकि ज़ाहिर वाइट कढ़ाई है, ग्रीन कढ़ाई, क्योंकि ये ग्रीन कढ़ाई हो गई थी, वाइट कढ़ाई मसाला हमारे पास नहीं था। हमने कहा हमारे पास जो घर में है ना हम उसी से बनाएंगे, और दही मैंने उनसे रात में मंगवा लिया था। बस फिर यहाँ पर जो है वो तेल में इन्होंने, और इतनी कोई मज़े की कढ़ाई बनी थी ना, शुरू में आपने इसका जो है ना वो लुक तो देख ही लिया है कि इसमें जो है वो इन्होंने डाला था। और मतलब घर के मसालों से, कोई एक्स्ट्रा आपको मसाले डालने की ज़रूरत ही नहीं है। बस तेल में इन्होंने चिकन को जो है ना, मैंने कहा था हल्का सा सौते कर लें। वैसे ये इस्लामाबाद में भी रह के आ चुके हैं, तो ये इन्हें कुकिंग वगैरह थोड़ी बहुत आती है। तो ये जो है ना वो सौते कर रहे थे पहले, थोड़ी सी कि हल्की सी कुक हो जाए, थोड़ी सी ना, और हल्की सी वाइट हो जाए। और उसके बाद मैंने कहा था इसमें नमक डाल दें आप, मैं इनको बताती जा रही थी, ये डालते जा रहे थे। तो 1 से 1.5 चम्मच इन्होंने नमक डाल दिया था, क्योंकि तकरीबन चिकन वैसे आधा किलो से थोड़ी ज़्यादा थी, मगर रात में मैंने इसी स्पैगेटी सी बना ली थी, तो फिर चिकन कम बची थी। और फिर उसके बाद मैंने इनसे कहा था आप काली मिर्च डाल दें। बस हम लोगों ने मसालों में नमक, काली मिर्च और गरम मसाला थोड़ा सा डाला, बस दैट्स इट। इसके अलावा हमने और कोई भी मसाला नहीं डाला। और उसके बाद जो मैंने ग्रीन मसाला आपने पीछे वीडियो में देखा मैंने पीस के रखा हुआ है, तो वो मैंने कहा था आप वो डाल दें इसमें। तो गरम मसाले, हरे मसाले में हमने मिर्चें, धनिया डाला था। पुदीना अवेलेबल नहीं था, बट अब पुदीना हो तो वो भी डालें। और मेरे पास रात में ना शिमला मिर्च थी, वो मैंने इसमें थोड़ी सी डाल दी थी, और हरी प्याज की जो हरा वाला हिस्सा होता है ना, स्प्रिंग अनियन का, वो डाल दिया था। और उसके बाद मैंने इसको ब्लेंड कर दिया था। तो मैंने ये बोला कि आप इसमें डाल के और देख लें हस्बे ज़ायक़ा, अगर आपको लगे और डालना है तो आप और डाल दें। मुझे इस वक्त कम लग रहा था, तो मैंने बाद में फिर और डलवा दिया था।
फिर बस, और वैसे भी क्योंकि मैच चल रहा था तो वो तो ये सब कुछ करके और फिर चले गए थे। और फिर उसके बाद फिर मैंने जो है ना वो सर्व किया था। फिर आखिर में मैंने कहा था आप जो है ना इसके ऊपर क्रीम तो डाल दें, फिर वो उन्होंने डाली थी। मगर ये है कि थोड़ा थोड़ा अपने मियाँओं को सबको जो है ना खाना सिखाना चाहिए बनाना। और ये इधर मैंने साइड पर जो है ना वो दलिया चढ़ाया हुआ था बेबी डूडू का, और यहाँ पर ये हो रहा था। जब ये अच्छे से समझ लो कि सारा जो हरा मसाला है वो थोड़ा पक सा गया था, तो फिर मैंने उसके बाद उससे कहा था आप दही डाल दें इसमें, ठीक है। तो ये दही डाला था, मगर ये है कि दही और मसाला थोड़ा ज़्यादा रखें तो ये है कि बड़ा अच्छा टेस्ट आता है। और ये दही मैंने डाल दिया था, तो ये हरी जो है ना वो सफ़ेद होना शुरू हो गया था। फिर खैर ये मुझे लग रहा था ज़्यादा है तो मैंने कहा था निकाल लें, मगर फिर बाद में मैंने ये दही भी पूरा डाल दिया था। तकरीबन इसमें 100 रुपये का दही आपको डालना होगा। और फिर उसके बाद दही डाल के और उस पर फिर मैं थोड़ा सा पानी डाल ली थी, वो चला रहे थे। और चलाते चलाते हम लोगों ने बस इसको थोड़ी देर थोड़ा पानी और डाला इसके अंदर, और उसके बाद जितना दही था और थोड़ा मसाला और सारी चीज़ डाल के पानी डाल के और बस इसको जो है ना हम लोगों ने ढक कर रख दिया था तकरीबन 20 मिनट के लिए समझ लें। क्योंकि आपको पता है कि चिकन को गलने में तो ज़्यादा टाइम लगता ही नहीं है, मगर ये कि आप अपने हिसाब से रखें। हमारा पूरा जो है ना वो खुश्क हो गया था पूरा ना, और लेकिन ये कि थोड़ा सा हल्का सा शोरबा रखे मैंने इसमें, फिर दही और थोड़ा सा वो और डलवाया था उनसे ना। बस फिर ये पकता रहा और मैं इंतज़ार कर रही थी ये कब पक के तैयार होगा। फिर मैंने जब जो है ना वो इसको ढक्कन ढकवा दिया था, मैंने कहा था बस अब ये ना ये काफ़ी हो गया, अब इसको बस आप ढक्कन ढके और छोड़ दो। और फिर उसके बाद पाकिस्तान इंडिया का मैच चल रहा था, तो फिर आप लोग को पता है कि लड़के कहाँ सुनते हैं, वो तो पता नहीं। मैं ये बोलता ना कि अगर पाकिस्तान और इंडिया के मैच के बीच में आपके कोई भी लड़का आपसे बात कर रहा है ना, तो बस उससे फ़ौरन शादी कर लो। और ये वही हुआ था कि मैंने कहा इंडिया पाकिस्तान के मैच के बीच में आप मेरे लिए जो है ना वो ग्रीन कढ़ाई बना रहे हैं। खैर माशाल्लाह से फिर जो है ना ये हो गई थी। और फिर उसके बाद मैं कहा था चूल्हा इसको रख दिया, और फिर उसके बाद ये ख़ुद पकती रही। फिर एक दफ़ा बीच में मैंने इसको चलाया था, तो मुझे ऐसा लगा था कि शायद जो है ना थोड़ा सा दही कम है, तो बाकी जो दही बचा हुआ था वो मैंने इसमें डाल दिया था। और इसके बाद फिर ये माशाल्लाह 20 से 25 मिनट बाद बिल्कुल बन के तैयार हो गई थी। फिर उसके बाद मैंने इसको बोल में निकाल दिया था, और फिर मैं उनको आवाज़ दे रही थी आ जाएँ इसमें जो है ना वो डाल देंगे। देखिए मैं अपना कैमरा सेट कर रही हूँ कि ये हो गया। और फिर उसके बाद ये जो है ना ये डाल रहे हैं इसके ऊपर, और ये इतना कोई मज़े का बना था। मैंने जल्दी रोटी बना के अपने देवर को और ज़रूर ये रेसिपी ट्राई कीजिएगा। और वीडियो पसंद आई तो काइंडली मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, मेरी वीडियो को लाइक करें, और प्लीज़ मुझे आपकी सपोर्ट की बहुत ज़रूरत है। खुदा हाफ़िज़।